नमस्कार शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे श्री के पाठक के जाने के बाद जो भी यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग का काम है तो उसमें यहाँ पर आपके प्रभावित या फिर आप यहाँ पर डिले होते हुए जो खुद से देख सकेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका री एग्जाम है उसमें हम यहाँ पर डिले को लेकर बात करेंगे। उसके साथ ही जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ है तो क्या वो अब यहाँ पर आपका नहीं होगा, उसमें कितना आपका समय लगेगा, कब तक वो आपका होगा, उसको लेकर बात करेंगे। उसके साथ यहाँ पर जो सीटेट जुलाई 2024, एसटीटी 2024 और एनएफ से डीएलएड शिक्षक हैं तो क्या आप लोगों को भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में मौका मिलेगा, यानी क्या आप लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड में आवेदन कर सकेंगे, तो इसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके साथ यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा प्रथम का एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं तो उनके तरफ से आंदोलन करने की जो चेतावनी है वो यहाँ पर आपके दी जा रही है। दरअसल यहाँ पर मामला आपके पदस्थापन यानी विद्यालय में पोस्टिंग को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग का कहना है कि हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से जो आप लोग का विद्यालय होगा वो यहाँ पर आवंटन करेंगे, लेकिन नियोजित शिक्षकों का कहना है कि नहीं, यदि हम लोग को होम ब्लॉक नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ पर आंदोलन करेंगे। उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू में जो भी यहाँ पर शिक्षक बहाल हुए हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर आपका मांग करना स्टार्ट हो गया, आपके ट्रांसफर यानी जो आपके स्थानांतरण है तो उसको लेकर। उसके साथ यहाँ पर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से जो आपके छात्र शिक्षक अनुपात हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बात करना जो है उनके तरफ से आपका स्टार्ट हो गया। उनका यहाँ पर कहना है कि छात्र के अनुपात के हिसाब से यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उन शिक्षकों का जो विद्यालय में पदस्थापन यानी जो आपकी पोस्टिंग होगी वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। इसके साथ ही जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से आपके डोमिसाइल लागू करने को लेकर भी जो आपकी मांग है वो यहाँ पर आपके की जा रही है और उनकी तरफ से भी इस मैटर को लेकर आपके चेतावनी दिए गए हैं। यदि डोमिसाइल आपका नहीं लागू होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस मैटर को लेकर हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे। तो ये आप जितना भी न्यूज़पेपर देख रहे हैं इसमें जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, ताकि क्या यहाँ पर शिक्षा विभाग का आगे का क्या समय होगा, वो किस तरीके से अपना काम करेंगे, हर एक चीज़ का जो आपका आकलन होगा आप यहाँ पर स्वयं से जो है कर सकेंगे। और ये जितना भी आपका न्यूज़पेपर है मैक्सिमम न्यूज़पेपर आज का है और कुछ न्यूज़पेपर आपके एक आध दो दिन पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराना जो आपका ये है ये आपका न्यूज़पेपर नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे जब आपका बीपीएससी की तरफ से आपका टीआरई थर्ड का जो आपका री एग्जाम दिया गया था जिसमें आपका बोला गया था कि 19 जुलाई से 22 जुलाई 2024 के बीच में हम यहाँ पर टीआरई थर्ड के सभी वर्ग के जो शिक्षक हैं उनका हम यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। उसी के जस्ट नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका जो टीआरई फोर है उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं। यहाँ पर साफ तौर पे बोला गया कि जो आपके चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा है जिसका बीपीएससी की तरफ से एग्जाम कैलेंडर भी आपका जारी कर दिया गया 24 अगस्त 2024, लेकिन ये जो आपका टीआरई फोर्थ होगा तो इसकी जो भी आपकी रिक्तियाँ हैं उसकी यहाँ पर कुछ भी जानकारी है ही नहीं, मतलब यहाँ पर कुछ भी जानकारी नहीं है। भले यहाँ पर जो आपका एग्जाम डेट है यहाँ पर 24 अगस्त 2024 आपके संभावित बीपीएससी की तरफ से कैलेंडर में जो है इस डेट को यहाँ पर आपके शामिल जो है कर लिए गए हैं। आप यहाँ पर मान सकते हैं कि अब यहाँ पर जो आपका टीआरई फोर्थ होगा तो 24 अगस्त को तो पहली बात यहाँ पर आपका होने वाला नहीं है। होने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि आपने नीचे के न्यूज़पेपर में आपने देखा था छात्र शिक्षक अनुपात कोई तैयारी नहीं है और जो नियोजित शिक्षक हैं और जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट टीआरई टू शिक्षक हैं उनकी तरफ से आंदोलन वगैरह की और यहाँ पर जो आपके ट्रांसफर वगैरह है उसको लेकर यहाँ पर आपका मांग करना अब यहाँ पर आपका स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर इसलिए 24 अगस्त 2024 को ये आपका एग्जाम नहीं होगा टीआरई फोर्थ का, क्योंकि पहली तो बात यहाँ पर यह है कि जो आपकी रिक्तियाँ हैं उसके यहाँ पर कुछ भी डाटा नहीं है और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब तक आपका टीआरई थर्ड कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट का मतलब जो भी यहाँ पर टीआरई थर्ड के शिक्षक होंगे इन शिक्षकों का विद्यालय में पोस्टिंग नहीं होगा तब तक आपका टीआरई फोर्थ का जो आपका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका आएगा ही नहीं। अभी टीआरई थर्ड का भी आप यहाँ पर एग्जाम देखेंगे तो 19 से लेकर 22 जुलाई 2024 के बीच में टीआरई थर्ड का एग्जाम है वो भी आपका संभावित है और उसमें भी आपका बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि अपरिहार्य कारणों से वो भी आपका एग्जाम डेट आपके परिवर्तन जो है किए जा सकते हैं। यदि मान लीजिए 22 जुलाई को यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से टीआरई थर्ड का आपका एग्जाम ले भी लिया जाता है तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि रिजल्ट लाने में बीपीएससी की तरफ से कम यहाँ पर आपका 15 या फिर एक आध महीने का जो आपका समय होगा, मतलब 10-15 दिन का जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका लग जाएगा। तो एक तरीके से आप यहाँ पर मानेंगे कि आपका रिजल्ट होगा, फिर उसके बाद काउंसलिंग पदस्थापन, फिर उसके बाद ये जो शिक्षक होंगे शिक्षक जाएंगे और फिर विद्यालय में पता चलेगा कि फिर शिक्षक के जाने के बाद कितनी आपकी रिक्तियां बची हैं, तभी उसी रिक्तियों के अनुसार ही ये जो आपका टीआरई फोर्थ होगा वो यहाँ पर आपका होगा। और इसमें भी आपका दो मामला यहाँ पर और आपका फंसा रहा है। एक तो आपके नियोजित शिक्षक जिनका प्रथम का रिजल्ट भी आपका जारी कर दिया गया, उनका काउंसलिंग कराने के बाद उनका पदस्थापन करना है, और यहाँ पर जो नियोजित शिक्षकों का जो सक्षमता परीक्षा सेकेंड है उसका भी यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो सबमिट करा लिए गए हैं और इनका भी अभी तक ये जो आपका कंप्लीट है वो यहाँ पर आपका नहीं हुआ है। और इनके तरफ से भी इस चीज़ का मांग आपका किया जाएगा कि जल्द एग्जाम लेकर रिजल्ट जारी करके इनका भी जो विद्यालय में पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका कराया जाए, ताकि ये भी राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त कर लें। तो एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर दो जो सक्षमता परीक्षा और एक यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड, जब तक ये आपका तीनों कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ होगा ये यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। और एक तरीके से देखेंगे तो जब यहाँ पर शिक्षा मंत्री की तरफ से आपके छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में आपका जिक्र किया जा रहा है तो अब यहाँ पर टीआरई फोर्थ और यहाँ
यहाँ पर आपके ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। अब यदि मान लीजिए टीआरई फोर्थ आपका होता भी है तो आप यहाँ पर एक तरीके से मान सकते हैं कि ये जो आपका टीआरई फोर्थ होगा ये जो आपका 2024 चला है तो 2024 के लास्ट तक, क्योंकि लास्ट तक इसलिए भी आप यहाँ पर मान सकते हैं क्योंकि अगले साल जो आपका विधानसभा का इलेक्शन है 2025 में बिहार में है, तो उसको देखकर आप यहाँ पर मान सकते हैं। नहीं तो ये जो आपका टीआरई फोर्थ है अब यहाँ पर बहुत मुश्किल लग रहा है, या फिर यदि होता भी है तो इसमें यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा डिले आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो आपके छात्र शिक्षक अनुपात हैं उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो जिक्र किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो आपके बिहार के शिक्षा मंत्री हैं जो कि उनके बारे में यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है, और इनकी तरफ से कहना है कि जो भी यहाँ पर छात्र शिक्षक मतलब जो विद्यालय में छात्र छात्राओं का अनुपात होगा उस अनुपात को देखा जाएगा, और उस अनुपात को देखने के बाद यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं उनका यहाँ पर विद्यालय में जो आपका पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे जो नियोजित शिक्षक हैं उनका यहाँ पर काउंसलिंग और जो विद्यालय का पदस्थापन है उसमें यहाँ पर आपके डिले हो रहे हैं, क्योंकि यदि छात्र शिक्षक अनुपात यदि सही तरीके से पहले ही आपका आ जाता और फिर उसके अनुसार जो आपके डाटा वगैरह वो यहाँ पर आपके कलेक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों का जो आपका काउंसलिंग वगैरह है वो भी यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है, और काउंसलिंग कराने के बाद जो भी यहाँ पर आपके पदस्थापन विद्यालय में जो आपकी पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर अब बीच में आ गया आपके छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आगे देखेंगे तो निरीक्षण में यानी विद्यालय के जाँच में यहाँ पर साफ तौर पर पाया गया, निरीक्षण में यहाँ पर पाया गया कि कई जो आपके विद्यालय हैं वहाँ पर क्या है कि जो शिक्षक हैं उनकी संख्या जो है वो आपके ज़्यादा है, लेकिन उस विद्यालय में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आपके कम है। तो इसलिए जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार उनकी तरफ से यहाँ पर बोला गया कि छात्र का अनुपात देखा जाए, जो विद्यालय में कितने छात्र और छात्राएं हैं उसी के अनुसार यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनके यहाँ पर विद्यालय में पदस्थापन आपका किया जाए। लेकिन आपको शायद पता होगा कि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे जो कि अब यहाँ पर नहीं है श्री के पाठक सर, उनकी तरफ से इस चीज़ को लेकर बोला जा रहा था कि नहीं पहले क्या करेंगे कि पहले जो विद्यालय है उस विद्यालय में शिक्षक जाएँ तभी तो वहाँ पर बच्चे आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर विद्यालय में मान लीजिए किसी विद्यालय में बच्चे कम हैं और फिर उसी के अनुसार हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उसमें उतने शिक्षकों को नहीं भेजेंगे तब तो उस विद्यालय में शिक्षक आएंगे ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री की तरफ से बोला जा रहा है कि नहीं, यदि विद्यालय में बच्चे कम होंगे तो शिक्षक भी वहाँ पर कम जाएंगे, और यदि मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज जो आपके क्लासेस हैं उस क्लास में यदि उस सब्जेक्ट के बच्चे नहीं हैं तो उस क्लास में या फिर उस विद्यालय में जो शिक्षक होंगे उस शिक्षकों का जो पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका नहीं किया जाएगा। लेकिन अपर मुख्य सचिव जो श्री के पाठक सर थे उनका कहना था कि नहीं, जितने भी विषय होते हैं उन सभी विषय के जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर विद्यालय में जाएंगे, भले बच्चे ना हो शिक्षक जाएंगे तो उसके बाद जो बच्चे होंगे वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो भी तो यहाँ पर सोचेंगे कि जब शिक्षक आएंगे तब हम यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर शिक्षक सोच रहे हैं कि जब बच्चे आएंगे तब हम यहाँ पर जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल उलट जा रहा है। अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री का कहना है कि नहीं, विद्यालय में जितने बच्चे होंगे उसी बच्चे के अनुसार यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उन शिक्षकों का जो विद्यालय में पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर इसमें एक और यहाँ पर आपका मामला तूल पकड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इनका जब तक मामला आपका शांत नहीं होता है तब तक ये जो आपका नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग हो या फिर जो आपके पदस्थापन है ये भी यहाँ पर आपके नहीं किए जाएंगे। और ये सभी जो आपका मामला है जो आपका अगले साल 2025 में जो आपका विधानसभा इलेक्शन है, तो इस सभी मामले को यहाँ पर देखते हुए कम से कम जो नियोजित शिक्षक हैं उनको कहीं ना कहीं यदि आपका राहत नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं इनके तरफ से भी आपके आंदोलन किए जाएंगे, क्योंकि इनके तरफ से आंदोलन करने की जो आपकी चेतावनी है वो यहाँ पर आपके जो है वो दे दी गई है। वही मामला है कि नियोजित शिक्षकों का कहना है कि हमें क्या किया जाए कि हमें अपने ब्लॉक में ही जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं यानी हमें अपने ब्लॉक में ही पोस्टिंग दिया जाए। लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग का कहना है कि नहीं, हम आपके अपने ब्लॉक में नहीं देंगे बल्कि हम यहाँ पर रैंडम तरीके से आप लोग को विद्यालय में भेजेंगे। अब वहीं आपका ब्लॉक आ जाए तो वो यहाँ पर आपका मैटर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर रैंडम तरीके से आप लोग का विद्यालय का आवंटन करेंगे। अब इसका मैटर देखिए आगे अब आपका किस तरीके से निर्णय लिया जाता है, लेकिन इनके तरफ से आंदोलन करने की जो चेतावनी है वो यहाँ पर आपके दी गई है, और इनके तरफ से ट्विटर कैंपेन भी किया गया कि जल्दी यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को उनके ब्लॉक में ही पोस्टिंग कराकर उनको यहाँ पर विद्यालय आवंटन वगैरह करा के उनको यहाँ पर पदस्थापन वगैरह जो है आपका कंप्लीट कर लिया जाए। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका आज ही का जो है आपका न्यूज़ है। अब यहाँ पर क्या है कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो तो यहाँ पर मांग कर ही रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पर अपने मन से यहाँ पर क्या है कि जो पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका मिले, और उसके साथ यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जो बहाल शिक्षक हैं उनका भी यहाँ पर मांग जो है आपका करना स्टार्ट हो गया। उनके तरफ से भी यहाँ पर आपके मांग जो है किए जा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का जो है आपका ट्रांसफ़र किया जाए। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए नियोजित शिक्षकों का पोस्टिंग होता है और बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के टीचरों का यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है तो फिर यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ होगा उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि जब तक इनका ट्रांसफ़र नहीं होता है और जब तक इनका पदस्थापन नहीं होता है आप यहाँ पर एग्जैक्ट जो आपकी रिक्तियाँ होंगी वो आप यहाँ पर सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि शिक्षक यहाँ से वहाँ जाएंगे तो फिर इसमें आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिले होगा। तो अब यहाँ पर इस मैटर को लेकर देखिए क्या होता है, और इनकी तरफ से भी बोला जा रहा है कि हम लोग भी आंदोलन करेंगे, और यदि आंदोलन करेंगे नहीं तो यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उनका भी यहाँ पर स्थानांतरण यानी जो आपके पदस्थापन है मतलब जो आपके ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर आपका
जल्द से जल्द आपका स्टार्ट जो है किया जाए। अब यहाँ पर आपके आते हैं जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड के जो आपके री एग्जाम है, और उसके साथ ही यहाँ पर जो अन्य कैंडिडेट का टीआरई थर्ड में क्या फिर से आप लोग को यहाँ पर मौका मिल सकता है, तो उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपके टीआरई थर्ड का री एग्जाम बताया गया है, जो कि 19 जुलाई 2024 से लेकर 22 जुलाई 2024 के बीच में जो कि संभावित तिथि बताया गया, इसमें भी आपके कन्फर्म नहीं किए गए हैं। मान लीजिए यदि आपका इतना तक रहता तो आप यहाँ पर मान सकते थे कि सही है, लेकिन उसके आगे एक और यहाँ पर आपका लाइन जो है आपका जोड़ दिया गया कि अपरिहार्य कारणों से जो आपकी तिथि है उसमें यहाँ पर आपके परिवर्तन जो है आपके हो सकते हैं। तो देखिए इससे यहाँ पर आपका संभावित मतलब थोड़ा सा मैक्सिमम चांस यहाँ पर है, लेकिन हालांकि आप लोग की जो तैयारी है वो यहाँ पर आपकी होनी चाहिए 19 जुलाई 2024 और 22 जुलाई 2024 को मान करके कि हमको इसी के बीच में हमें अपना एग्जाम जो है आपका देना है। लेकिन इससे इस तरीके से लिखने से यहाँ पर लग रहा है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका री एग्जाम है, तो इसमें यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर डिले जो है आपको देखने को मिलेगा। डिले देखिए यहाँ पर जुलाई में कई आपका मैटर है, या तो ऐसा हो सकता है कि अब यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ नहीं होगा तो इसमें अन्य कैंडिडेट को भी यहाँ पर फिर से आपके शामिल किए जाएंगे, इसलिए यहाँ पर इसमें आपका डिले हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अभी इसमें क्या है कि जो आपका जुलाई में यहाँ पर आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो यदि मान लीजिए मौसम विभाग आपका मौसम अगर चेंज होता है तो आपके बाढ़ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिहार में भी रहती है, इसलिए आप यहाँ पर बिहार में देखेंगे तो बाढ़ के कंडीशन में कोई भी आपका एग्जाम वगैरह आपका नहीं लिया जाता है। जो भी आपका एग्जाम वगैरह रहता है तो उसको यहाँ पर आपके डिले जो है कर दिए जाते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पर आपका दो मैटर है। और यदि मान लीजिए तीसरा कोई कोर्ट का उस तरीके का आपका डिसीजन आ जाता है, क्योंकि इसमें भी आप यहाँ पर डिले को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से कहना है कि जो आपके अतिथि शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर मामला कोर्ट में गया, फिर कोर्ट में आने के बाद उन लोगों को यहाँ पर फिर से फॉर्म सबमिट करने का मौका यहाँ पर आपका दिया गया, इसलिए हम यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका एग्जाम डेट है इसमें हम यहाँ पर डिले करें। और तीसरा यहाँ पर पॉइंट हो गया, यदि मान लीजिए कोई कोर्ट की तरफ से उस तरीके का डिसीजन आता है, अब यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आप लोग बोलेंगे कि कौन सा डिसीजन आ सकता है, तो देखिए इसमें एक आपका मामला एनआरएस डीएलएड को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 के बीच में यहाँ पर आपका टीआरई थर्ड का संभावित तिथि आपका बताया गया है। और यहाँ पर एनआरएस डीएलएड का जो आपका मामला है सुप्रीम कोर्ट में, इसका भी आपका सुनवाई स्टार्टिंग जुलाई में ही है। और यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनआरएस डीएलएड के फेवर में कोई आपका डिसीजन आ जाता है तो निश्चित तौर पर इनको भी आपका मौका मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से अतिथि शिक्षकों को मौका मिला है तो फिर से यहाँ पर जो आपके एग्जाम डेट होंगे इसमें यहाँ पर आप लोग को जो है वो डिले देखने को मिलेगा। और यदि मान लीजिए एक बार और यहाँ पर आपके एग्जाम डेट डिले होते हैं तो यहाँ पर जो सीटेट जुलाई 2024 वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड में मौका मिल जाएगा। मौका इसलिए मिलेगा क्योंकि अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका सीटेट जुलाई 2024 का एग्जाम है वो यहाँ पर आपका 7 जुलाई को होगा। इससे ऑलरेडी यहाँ पर क्या है कि आपका यहाँ पर क्या है कि 12 से 15 दिन बाद यहाँ पर सीटेट के 12 से 15 दिन बाद यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का आपका री एग्जाम हो रहा है। और यदि इसमें एक बार और यहाँ पर आपका डिले होता है तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 15 से 20 दिन इसमें और आपका यहाँ पर डिले हो जाएगा। और यदि 15 से 20 दिन का आपका इसमें आपका टीआरई थर्ड में डिले होता है तो इसका मतलब साफ है कि जो आपका सीटेट जुलाई 2024 का जो आपका रिजल्ट होगा वो भी यहाँ पर आपके सीबीएसई की तरफ से जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। और जब यहाँ पर सीटेट जुलाई 2024 का रिजल्ट सीबीएसई की तरफ से आ जाएगा तो निश्चित तौर पर फिर से ये लोग जो हैं अपना आंदोलन करेंगे और इन लोगों को यहाँ पर मौका भी मिलेगा। मौका इसलिए मिलेगा, देखिए इसके पहले आपका मौका इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि उसके बाद आपका टीआरई थर्ड की जो वैकेंसी थी वो यहाँ पर आपके आने वाली थी, तो इसलिए यहाँ पर जो पीछे का जो सीटेट था उस अभ्यर्थियों को अपेयरिंग के तौर पर मौका नहीं दिया गया था। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका इस तरीके से हो जाता है, मतलब सीटेट जुलाई 2024 का रिजल्ट आ जाता है और बीपीएससी टीआरई थर्ड का आपका एग्जाम नहीं होता है, तो इस बार यहाँ पर आपके कन्फर्म है कि सीटेट जुलाई 2024 वाले जो अभ्यर्थी होंगे इनको भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में आपके मौका जो है मिलेंगे। और यहाँ पर एसटीटी का भी यहाँ पर आपका मैटर फंस जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का री एग्जाम था वो आपका पहले ही आपका संभावित बताया गया था। लेकिन अब यहाँ पर आपका क्या है कि एसटीटी के बाद आप एक तरीके से देखेंगे तो ये जो आपका टीआरई थर्ड का री एग्जाम है वो यहाँ पर आपका जो है बताया गया है। इसमें मान लीजिए एक बार और यहाँ पर आपके एग्जाम में डिले होते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो आपका एसटीटी 2024 का जो आपका एग्जाम है ये तो आपका अभी फाइनल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एसटीटी 2024 का जो आपका रिजल्ट है वो भी यहाँ पर आपका बिहार बोर्ड की तरफ से यानी जो आपके बीएसईबी हैं उनके तरफ से आपका जारी कर दिया जाएगा। तो जब इनका भी रिजल्ट आ जाएगा तो ये लोग भी बोलेंगे कि हमको भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में आवेदन करने का जो आपका मौका है वो यहाँ पर आपका दिया जाए। तो ओवरऑल इन सभी मैटर को आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि ये जो आपके एग्जाम डेट हैं इसमें आपका हो सकता है कि कोई ना कोई आपके परिवर्तन वगैरह जो है वो देखने को मिले। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो आपकी तैयारी है वो आपके यहाँ पर अच्छे तरीके से होनी चाहिए और इसी डेट को मानकर आप यहाँ पर जो है वो तैयारी जो है करिएगा। लेकिन जो यहाँ पर सीटेट जुलाई 2024 और जो एसटीटी 2024 और जो भी यहाँ पर एनआरएस डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग भी जो है बीपीएससी टीआरई थर्ड की जो है वो तैयारी करते रहेगा। कब पता नहीं कौन सा उस तरीके का डिसीजन आ जाए कि आप लोगों को भी यहाँ पर मौका जो है मतलब बीपीएससी टीआरई थर्ड में आप लोगों को भी यहाँ पर जो मौका है वो यहाँ पर आपके जो है मिल जाए। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात आती है जो आपके डोमिसाइल को लेकर यानी राज्य के निवासी को लेकर, जो कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। टीआरई थर्ड का भी
यहाँ पर आपके जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट सबमिट करा लिए गए। अब यहाँ पर आपके एग्जाम को लेकर बाकी है। देखिए डोमिसाइल लागू करने को लेकर यहाँ पर जो आपका मैटर है, तो ये जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड है तो इसमें तो आपका कोई लागू नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए यदि हटाने को लेकर है तो आपका हट सकता है, कोई इसमें आपकी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हटाकर फिर यहाँ पर फॉर्म सबमिट करा के आपको लगता है कि नहीं डोमिसाइल आपका लागू हो जाए, तो ऐसा आपका यहाँ पर बिल्कुल होने वाला नहीं है। यानी टीआरई थर्ड में किसी भी तरीके का जो आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपका लागू नहीं होगा। बीपीएससी टीआरई फोर्थ में यदि मान लीजिए आपका देर आए दुरुस्त आए बीपीएससी टीआरई फोर्थ, अभी तो आपका जो 24 अगस्त को बीपीएससी टीआरई फोर्थ है वो तो यहाँ पर आपका होने वाला नहीं है। इसमें तो किसी भी तरीके का आपका नहीं लग रहा है कि 24 अगस्त को आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ होगा। लेकिन यदि मान लीजिए 2024 के लास्ट तक या फिर 2025 के स्टार्टिंग में आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ होता भी है तो आप इसमें थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि इसमें आपका डोमिसाइल हो सकता है कि लागू हो। देखिए डोमिसाइल लागू कंप्लीट आपका हो जाएगा ऐसा भी यहाँ पर कहना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि जो आपके परसेंटेज वगैरह का दायरा हो कि यहाँ पर जो आपके सामान्य कोटि का जो आपका सीट है वो यहाँ पर आपका दिया जाता है, जो कि टोटल कंप्लीट उसमें कोई परसेंटेज वगैरह का आपका बाउंड नहीं है, तो उसमें हो सकता है कि आपका किसी भी तरीके का कमी आपका किया जाए। कमी इसलिए यहाँ पर हम बोले हैं क्योंकि बीपीएससी टीआरई फोर्थ जो कि आप सभी लोग को पता है जब होगा तो 2025 का जो आपका विधानसभा इलेक्शन है तो वो यहाँ पर आपका होगा, तो इसलिए इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बनेगा। तो हो सकता है कि टीआरई फोर्थ में कोई आपके डोमिसाइल वाला मैटर या फिर जो आपके डोमिसाइल में जो आपके परसेंटेज वगैरह हैं तो उसमें यहाँ पर आपका कम जो है आपका कर दिया जाए। लेकिन टीआरई थर्ड को लेकर तो टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर आपका डोमिसाइल वगैरह है किसी भी तरीके का ये आपका लागू नहीं रहेगा। तो ये आपके डोमिसाइल मैटर को लेकर है। बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से मांग किया जा रहा है कि जो आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपके लागू जो है किया जाए। देखिए एक तरफ से आप यहाँ पर मान सकते हैं कि जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे श्री के पाठक सर, जिनका अब यहाँ पर राजस्व विभाग में उनका यहाँ पर जो आपके ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका हो गया है। लेकिन आप यहाँ पर मान सकते हैं कि जो आपका बिहार की जो आपकी टीआरई थर्ड की जो शिक्षक भर्ती हो या फिर बीपीएससी टीआरई फोर्थ हो तो इनके न रहने से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि आप देखिए इनके जो मतलब किसी भी अधिकारी से सब कोई तो यहाँ पर खुश नहीं हो सकता है। इनका बहुत सारे जो आपके डिसीजन थे वो यहाँ पर आपके सही थे, बहुत सारे जो आपके डिसीजन थे जिसमें छुट्टी न करने को लेकर या फिर त्यौहार पे भी आपका छुट्टी करने को लेकर या फिर गर्मी में किसी भी तरीके का आपका छुट्टी न देने को लेकर, तो निश्चित तौर पे सभी शिक्षकों हों वो यहाँ पर अपर मुख्य सचिव से वो यहाँ पर नाराज़ थे। लेकिन इनके बहुत सारे जो आपके डिसीजन थे उससे यहाँ पर जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं वो यहाँ पर काफ़ी खुश थे। और एक तरीके से जो आपकी नई वैकेंसी को लेकर थे तो इनका यहाँ पर मतलब इनके तरफ से जो भी यहाँ पर आपके काम किए जा रहे थे तो इनके तरफ से जो कुछ भी था यहाँ पर आपका कन्फर्म था कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ था तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका डिले हो, लेकिन यहाँ पर आपका कंफर्म था कि वो यहाँ पर आपका आएगा ही। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा अब यहाँ पर आपके संशय होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि बहुत सारा जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका पेंडिंग है। और इस तरीके से देखेंगे तो जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं उनके यहाँ पर जो आंदोलन वगैरह का मैटर है वो भी यहाँ पर आपका स्टार्ट हो गया। और निश्चित तौर पर किसी भी मैटर को लेकर आपके शिक्षकों की तरफ से आपके आंदोलन किए जाते हैं तो जो भी यहाँ पर आपका विभाग का काम होगा वो यहाँ पर उसमें कहीं ना कहीं आपका बाधा होगा। और ये जो आपका बाधा होगा एक तरीके से आप यहाँ पर मान सकते हैं कि जो आपका टीआरई फोर्थ होगा उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो आपका प्रभावित होगा ये यहाँ पर आपके मामला जो है प्रभावित होगा। तो ओवरऑल इन सभी मामले को आप यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई थर्ड जो आपका रहेगा उसमें आप यहाँ पर थोड़ा सा तैयारी करते रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि आपका यहाँ पर डिले और यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर आपका होगा। और उसके साथ ही जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ होगा तो देखिए बीपीएससी टीआरई फोर्थ को लेकर आप मतलब टीआरई थर्ड में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं किए होंगे, आपको लगता है कि हम यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ ही डायरेक्ट जो है वो देंगे, तो आप अपनी तैयारी जो है बिल्कुल करते रहेगा। लेकिन बीपीएससी टीआरई थर्ड में थोड़ा बहुत नहीं ठीक ठाक आपके संशय है कि एक तो आपका 24 अगस्त को होगा नहीं, और होगा भी तो उसमें आपको कहीं ना कहीं 4 से 5 महीने का जो आपका डिले वगैरह है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन यदि मान लीजिए आप लोग टीआरई थर्ड के लिए बिल्कुल एलिजिबल थे और यहाँ पर क्या है कि आप लोग टीआरई थर्ड में फॉर्म सबमिट नहीं किए थे क्योंकि कम दिन का यहाँ पर जो आपके समय वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए थे, तो आप यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका टीआरई थर्ड होगा उसकी आप यहाँ पर जो है वो तैयारी करते रहेगा। क्योंकि यदि बीच में नए अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका दिया जाता है तो आप भी अपना टीआरई थर्ड में जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर जो सीटेट जुलाई 2024 वाले अभ्यर्थी होंगे आप भी सीटेट के साथ ही जो आपका यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड होगा तो उसकी भी आप यहाँ पर तैयारी करते रहेगा। एक आध बार केवल टीआरई थर्ड का एग्जाम डेट आपका डिले होता है तो निश्चित तौर पे आप लोगों को भी टीआरई थर्ड में जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही जो भी यहाँ पर एसटीटी 2024 के अभ्यर्थी होंगे तो एसटीटी के साथ भी आप बीपीएससी टीआरई थर्ड की जो है वो तैयारी करते रहेगा। कब पता न चले कि कब उस तरीके का समय आता है और आपके फेवर में डिसीजन आ जाते हैं और आप लोगों को भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में शामिल जो है करा लिया जाता है। और जो भी यहाँ पर एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं आप तो यहाँ
यहाँ पर बिल्कुल तैयारी करते रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी लोग जो है पहले से एलिजिबल हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद इस तरीके से आप लोग अपना आवेदन नहीं कर सकें और इसके पहले के जो भी लोग क्वालिफाई वगैरह थे उनका रिजल्ट वगैरह रोक दिया गया था और काउंसिलिंग वगैरह नहीं कराया गया था। तो आप लोग भी टीआरई थर्ड की तैयारी करते रहेगा, क्योंकि जुलाई में उत्तराखंड की तरफ से आपके सुप्रीम कोर्ट में आपके सुनवाई वगैरह है, तो हो सकता है कि सुनवाई सही तरीके से आपका होता है तो एनएफ डीएलएड को शामिल कर लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर कंफर्म है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर एनएफ डीएलएड शिक्षक होंगे आप लोगों के लिए फिर से पोर्टल खुलेगा। जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो यहाँ पर अतिथि शिक्षक थे तो उनका यहाँ पर जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपका सबमिट करा गया। तो आई होप जो भी यहाँ पर आपका मैटर था आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, आप लोग यहाँ पर तैयारी छोड़ दीजिए। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि टीआरई थर्ड में आप लोग शामिल हो रहे हैं तो पूरा कोशिश करिए कि टीआरई थर्ड में आप अपना सिलेक्शन जो है वो ले लें। बाकी जो भी आपका रीजन हो, जिस रीजन से आप लोग टीआरई थर्ड में शामिल नहीं हो सकेंगे और टीआरई फोर्थ में आप यहाँ पर शामिल होखेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो आपकी तैयारी होगी वो आप यहाँ पर जो है करते रहेगा। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया से शेयर कर देते हैं और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।